सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हर्ष और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और ये कुछ ऐसा पैसा है यार, सिंपल सी बात कहूँ, ये कुछ अजब गजब तरीके का पैसा है जो कि आपके पैसे को डबल तो कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो कुछ बवाल हुआ है मार्केट में कल के, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उसके पहले हम जान रहे होंगे कि यार बिटकॉइन क्या है, जो कुछ आपका ऐसा भी दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा भी दिखता है और कुछ ऐसा भी दिखता है। तो इन सब तरीकों की तरह दिखने वाला ये बिटकॉइन है क्या चीज और कैसे काम करता है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी किसने बनाया, कैसे बना और हम इसे कैसे पा सकते हैं। एट द एंड हम ये भी बात कर रहे होंगे कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल द हैश क्लिक। अगर आपको टेक्नोलॉजी में रत्ती भर भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं बिटकॉइन के बारे में, तो ये कुछ ऐसा पैसा है जिसका इस्तेमाल आप कर तो सकते हो लेकिन आपके हाथों में नहीं रहेगा। अब जैसा कि यार कुछ ऐसे सिक्के आपको देखने को मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे सिक्के आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो ये जो पैसे हैं या जो सिक्के आपको दिख रहे हैं इंटरनेट पर, ये सिक्के असल में क्या है कि ये ओरिजिनल नहीं है। ये कुछ प्रोटोटाइप हैं जिनको बनाया गया है कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स ने और कहा है कि भाई ऐसा ही दिखता होगा। लेकिन ओरिजिनल में दिखता कैसा है? ओरिजिनल में इसका एक लोगो है जो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये जो लोगो है इससे डिफाइंड हुआ है आपका बिटकॉइन। लेकिन हम अभी बात कर लेते हैं बिटकॉइन है क्या। तो यार बिटकॉइन एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी को समझिए कि ये डिजिटल वर्जन है पैसे का। डिजिटल वर्जन मतलब इसको आप ऑनलाइन सामान खरीदने बेचने में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई सामान अगर बेचना है तो आप बिटकॉइन में पेमेंट ले सकते हो। वहीं अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप इसको दे करके ले सकते हो। सिर्फ सामान खरीदने में नहीं, आप कुछ किसी की सर्विस को भी ले सकते हो। वहीं अगर बात करें तो आपका जो पेपाल है, पेपाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं आपका जो पेपाल है, पेपाल ने भी अब ये कर दिया है कि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो बिजनेस वाले जो पेपाल यूज करते हैं, वो लोग भी अब बिटकॉइन में पेमेंट्स को लेकर या फिर बिटकॉइन में पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं लगेगी। लेकिन यार बिटकॉइन है क्या चीज, बनाया किसने, ये भी जान लेते हैं। तो यार एक ऑनलाइन पैसा है, तो यार आपके हाथों में तो कभी नहीं आने वाला। और इसके साथ में बिटकॉइन का इस्तेमाल आप पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे ही कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पर बिटकॉइन की लिया जाता हो, तो कई सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पर बिटकॉइन लिया जा रहा है। कुछ भाई सामान जहाँ खरीदते हैं बहुत से ऑनलाइन मार्केट है, वहाँ पर कई सारी जगहों पर आ चुका है। समझने का एक छोटा सा तरीका ये है कि बिटकॉइन क्या है, इसको कोई बैंक नहीं संभाल रही। क्योंकि इसको कोई बैंक नहीं संभाल रही है तो कहीं ना कहीं इस पर शंका वाली बात यह है कि कोई इसको बैंक चला नहीं रही है, कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है। अब ये अथॉरिटी वाली बात को समझाने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल लूंगा। होगा कि आपके इंडिया का जो नोट बनता है, अगर वो 5 रुपए का भी नोट है तो उस 5 रुपए के नोट की कीमत 5 रुपए होती है। मतलब कोई चीज की कीमत अगर 5 रुपए है, मतलब एक बॉटल 5 रुपए का मिल रहा है जो कि नहीं मिलता है, अगर उसकी कीमत 5 रुपए, तो वो 5 का नोट अगर आप दोगे तो उस बॉटल को आप ले सकते हो। लेकिन वही मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो एक बिटकॉइन कीमत कितनी होगी ये डिफाइंड नहीं है। हो सकता है कि अगले महीने बिटकॉइन कीमत ज्यादा हो तो इस महीने बिटकॉइन कीमत कम हो। तो ऐसे कम ज्यादा इसके पैसे में होता रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है और कई देशों ने तो इसको बैन भी लगाया हुआ है। हमारे देश में खुद एक बैन लगा हुआ था इसके ऊपर, लेकिन अब ये बैन जो है वो हट चुका है। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसको बनाया किसने, तो एक सातोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी है, जापान का रहने वाला है। 46 ईयर ओल्ड इसकी एज है। लेकिन कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। मतलब यार कैसा दिखता है ये तक किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि भाई इस नाम का एक बंदा है, नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो नाम का एक बंदा है, उसने इस बिटकॉइन को बनाया है। अभी बिटकॉइन को बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है, उसका नाम है आपका C++। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल करके बिटकॉइन बनाया गया है। तो यार आपके पैसे को एक डिजिटल वर्जन बनाने के लिए ये कुछ इस तरीके का पैसा आया हुआ है। अब मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि आपके पैसे को डबल कर सकता है ये, तो बिल्कुल ये डबल कर सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है वो उसके साथ साथ उतना ही लॉस देती है। तो जैसा कि आपको कल देखने को मिला, कल क्या हुआ कि यार आपका जो आपके क्रिप्टो करेंसीज थे उनकी वैल्यू बहुत तेजी से गिर गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार चाइना ने बैन लगा दिया। अब चाइना के बैन लगाने की वजह से काफी भूचाल आ गया आपके क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में। तो अभी ये हमारे टॉपिक के अंदर नहीं आता। हमारे टॉपिक में अभी हम ये बात कर लेते हैं कि ये बिटकॉइन है क्या चीज़। तो क्योंकि ये एक डिजिटल मनी है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिलेगा और वो यूज़र नेम पासवर्ड जो होगा वो सिर्फ आप जान रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि इसके ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन मतलब कि यार जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो या बिटकॉइन किसी को सेल करते हो, किसी को ट्रांसफर करते हो, किसी को ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपका एक पब्लिक अकाउंट बन जाता है। क्योंकि आपका एक पब्लिक अकाउंट रहता है तो आपके पास कितने पैसे हैं, वो आपने किसको कितना ट्रांसफर किया, ये सब कुछ एक पब्लिक डेटाबेस में सेव रहता है, जिसे कहते हैं आप
नाम तो सबका सुने होंगे, इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन कैसे होता है, जैसे कि ऐसे आपके पास कुछ पैसे हैं तो आपका एक ब्लॉक है, वहीं आपके किसी दोस्त को आपने वो पैसे को ट्रांसफर किया या ट्रांजैक्शन का किया, तो उसके बाद आप उसका आपके दोस्त का एक ब्लॉकचेन आपके ब्लॉक से जुड़ जाएगा और एक चेन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यार कभी भी कोई भी नेट पे जाएगा बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन पे, तो उसको दिखेगा कि यार इस अकाउंट से इतना पैसा इस अकाउंट में गया है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की जाएगी। मतलब एक अकाउंट नंबर दिखेगा और उसका नीचे एक अमाउंट कितना पे किया गया, किसको पे किया गया वो, और उसने किसको पे किया, फिर उसके जिसने उसको पे किया उसने किसको पे किया, पूरी एक चेन बनी होगी और इसी चेन को कहते हैं ब्लॉक चेन। और ये पब्लिक है, मतलब हर कोई आके देख सकता है और उसको तब तक पता नहीं चलेगा कि ये किसका अकाउंट है जब तक आप अपना अकाउंट नंबर किसी को नहीं बताते। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ी सी खास बात है। यार हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे बिटकॉइन मिलेगा। तो यार 3 तरीके हैं जो काफी फेमस है और लोग जानते हैं। पहला कि यार बिटकॉइन आप किसी से खरीद लो, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा यार या तो आप कोई सामान किसी को दे करके बिटकॉइन ले लो, क्योंकि बिटकॉइन कीमत जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और बहुत जल्दी गिर जाती है, तो इसीलिए यार आपको कोई सामान देना तो पड़ेगा, तभी आपको बिटकॉइन कोई देगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ होता है यार आप खुद बिटकॉइन को बनाओ। अब यार बिटकॉइन को बनाने के बारे में डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं कि कैसे बिटकॉइन बनता है। तो बिटकॉइन बनाने के लिए एक माइनिंग की प्रोसेस होती है, जैसे कोल माइनिंग होती है। अब कोल माइनिंग क्या होती है, जैसे आपको कोयले खदान के बारे में आपको पता होगा, वहाँ बड़े बड़े आपके बॉम्ब फोड़े जाते हैं ताकि पहाड़ टूटे और फिर सुरंग बनाई जाए, फिर उसको खोद के कोयला निकलता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में माइनिंग की जाती है और खोद के एक बिटकॉइन निकलता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझना आपको पड़ेगा। ये खुदाई वाला जो काम है ये असल में ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोई मशीन लगी है खोदने के लिए, नहीं। असल में क्या होता है, वो खुदाई का काम तो दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में आपके कई सारे बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार मैथ क्वेश्चन तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं होते। असल में वो इतने टिपिकल क्वेश्चन होते हैं कि जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, साथ साथ वो ऐसे हाई एंड कंप्यूटर होते हैं, तो उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। साथ साथ अगर आपको खुद का बिटकॉइन बनाना है तो उसके लिए आपको 24 घंटे आपका कंप्यूटर चलना चाहिए, मतलब 24 घंटे माइनिंग चलती रहेगी, प्लस हाई स्पीड इंटरनेट। तो एक बात तो कही जाती है माइनिंग के रिलेटेड में, मतलब कई सारे ऐसे लोगों ने कहा कि भाई ये थोड़ा सा बेकार चीज़ है माइनिंग करना, क्योंकि जितना बिटकॉइन आपको मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ जाएगा बिटकॉइन को माइन करने में, क्योंकि यार आपको काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हाई पेमेंट करनी पड़ेगी, कंप्यूटर के लिए भी हाई पेमेंट करनी पड़ेगी और इंटरनेट के लिए तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट करने के बाद आपको जो बिटकॉइन मिलेगा, हो सकता है उसकी वैल्यू आपने जितना पे किया है उससे कम हो या बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो एट द एंड यार इसके बारे में कहा गया एक और चीज़ है कि यार बिटकॉइन जब भी बिटकॉइन माइन किया जाता है, जब भी एक बिटकॉइन निकलता है, उसके बाद जो दूसरा बिटकॉइन निकलेगा उसको उससे निकलने से ज़्यादा समय लगेगा। मतलब पहली बार अगर बिटकॉइन 10 मिनट में निकला होगा तो अगला बिटकॉइन जो निकलेगा हो सकता है कि वो आधे घंटे बाद निकले, मतलब आधा घंटा लगे समय। अब जो है अब की बातें कही जा रही है कि यार 90% लगभग 90% आपके बिटकॉइन जितने बनने थे, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है बिटकॉइन का, कितने ही बिटकॉइन बनेंगे और उसमें से 90% बिटकॉइन बन चुके हैं। अब बचे हैं कितने, सिर्फ 10%। अब ये लगभग का अमाउंट है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कितने ही हो, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जब बिटकॉइन कोई माइन करने बैठेगा तो उसको कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा का समय लगेगा बिटकॉइन माइन करने में। मतलब पूरे साल आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, आपको इंटरनेट बिल भरना होगा, कंप्यूटर खरीदने का पैसा भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इंटरनेट बिल भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी। उसके बाद पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद एक आपकी बिटकॉइन निकलेगी और हो सकता है कि बिटकॉइन की उतना पैसा भी आपको ना मिले जितना आपने पे कर दिया होगा। यार सिंपल से आपको समझ में तो आ गया होगा कि लॉस क्या है। पहला यार काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आप कंप्यूटर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, काफ़ी इंटरनेट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, और जो आपको मिलता बिटकॉइन है वो काफ़ी कम होता है, उसकी वैल्यू ही कम होगी। हो सकता है कि आपको 40,000 रुपये ही मिले, क्योंकि यार जनवरी में इसकी कीमत सिर्फ 40,000 रुपये थी और अभी फिलहाल शायद कुछ और कम हो गई है। तो फिलहाल जो मैंने बताया भाई कि 40,000 है, वो हो सकता है ज़्यादा कम हो या कुछ अलग हो, ठीक है, हो सकता है मुझे गलत पता हो, लेकिन ऐसा ही कुछ रेंज इसके पैसे का था। पहली चीज यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा, भाई इसके साथ इतना खतरा है, इतना पैसा लग रहा है, तब लोग इसके पीछे पड़े क्यों हैं? असल में फ्यूचर का पैसा है। फ्यूचर का पैसा मतलब यार इसका इस्तेमाल फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब फ्यूचर में इसलिए यूज़ होगा क्योंकि पहली बात, इसको कोई बैंक कंट्रोल नहीं करती, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यार जैसे कि आपके डॉलर को सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए कंट्रोल करता है, जिस तरीके से आपका रुपया को आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, उस तरीके से कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है आपके बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब आप किसी को भी कब जब मन चाहे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए बिटकॉइन इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। प्लस दूसरी बात ये कि यार इसमें क्या है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है यार आज बिटकॉइन की कीमत अगर 1 रुपये है, जैसा मान लेते हैं हम कि यार इसकी बिटकॉइन की कीमत आज 1 रुपये है,
तो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद इसकी कीमत बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में हो सकती है। तो ऐसा बात कही जा रही है, लेकिन वही एट द एंड एक सबसे बड़ी बात कि यार आपके मन में लालच तो आया ही होगा, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जिस चीज में जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखता है उसमें उतना ही ज्यादा लॉस होता है, जो कि आपको परसों या कल के न्यूज में आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके से इसकी वैल्यू इतनी तेजी से गिर गई चाइना में बैन लगने की वजह से। अगर ये इंडिया में बैन लग जाता है तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली बात सोच लें, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट करो, लेकिन छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा उसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि उसका क्या स्कोप है, किस तरीके से आपको बेनिफिट कर सकते। इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम काफी और बातें कर रहे होंगे। तो मैं क्या वीडियो बनाऊं नेक्स्ट यार मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो यार मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जानते रहें टेक्नोलॉजी के बारे में, अवेयर रहें, और काफ़ी रिसर्च आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें भी हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो जाके आप देख लेना। और कई सारे रेफरेंस की भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको सही लगी हो तो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।